हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है जीआईएस की मैथ ऑनलाइन क्लास में। अपन क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम सिलेबस चल रहा है अपनी 4.2 आज स्टार्ट करेंगे। 4.2 के जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने अपनी पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। तो जो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि रूट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे जीरोज़ फाइंड करते थे ना, सेम टू सेम ऐसे ही क्या फाइंड होता है, रूट फाइंड होता है। कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये है फर्स्ट। ठीक है, क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करना आ गया होगा अब तक तो। फिर एक बार ध्यान दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई है माइनस के 10x स्क्वायर। कितना है, माइनस के 10x स्क्वायर। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 10x स्क्वायर के कि क्या आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस के 3x आए। तो देखो 10 एक तो आता है 1 इंटू 10 पर, कुछ नहीं होगा। दूसरा आता है 2 इंटू 5 इक्वल टू होता है 10। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है, -3 है। कितना है, -3। अगर देखो मैं 2 पॉजिटिव और 5 ले लेता हूँ नेगेटिव, ठीक है, तो इनको सॉल्व करने पर -3 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर आएगा -10। हमें -10 चाहिए और क्या चाहिए, -3। तो अपने फैक्टर होंगे 2 और 5। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये मैं मिटा देता हूं। एक बार फिर से चेक करो, देखो मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के इक्वल आ रहा है -10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। ऐड करने पर माइनस के 3x बचेगा, यहाँ भी माइनस के 3x बचना चाहिए और वो ही बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लो, 2 से क्या x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2। यहाँ से -5 कॉमन लेंगे, यहाँ भी बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंपल सा है, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 करो, एक बार इसे 0 के इक्वल रखो। देखो इसे 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ से तो x की वैल्यू आई है -2 और यहाँ से x की वैल्यू आई है प्लस के 5। तो ये हो गए -2 एंड 5 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो इतना ही लिख देना, -2 एंड 5 आर रूट्स ही फाइंड करने थे, रूट फाइंड कर लिए। तो यही तो जीरोज हैं, यही रूट्स हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन पे ध्यान देना है। फैक्टराइजेशन करके इक्वल टू 0, जो अपने पास 2 ऐसे आएंगे दोनों को 0 के इक्वल में पुट करना और फिर वैल्यू आ जाएंगी x की। जो x की 2 वैल्यू आएंगी वही अपने क्या हैं, रूट्स हैं। क्लियर। सेकंड करते हैं, देखो टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ भी सबसे पहले फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 12x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 12x स्क्वायर में, है क्या, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x के फैक्टर करेंगे। देखो 12x स्क्वायर माइनस प्लस किसका आ रहा है, माइनस का। तो देखो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए और यहाँ है पॉजिटिव x। तो मैं इसे तो लिखूंगा पॉजिटिव और 3 को लिखूंगा नेगेटिव। सॉल्व करने पर पॉजिटिव का 1 बचेगा
यानी ये पॉजिटिव x और माइनस के 12x², दोनों काम हो गए। तो 4 और 3 फैक्टर हैं इसके, क्या हैं 4 और 3। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ से कॉमन लेंगे -3, यहाँ से तो बचेगा x और यहाँ बचेगा +2 इक्वल टू 0। आई बात समझ में भाई? इसके फैक्टर किए किसके, 12x² के 4 और 3, लेकिन यहाँ चाहिए प्लस का x, तो 4 को तो रखा प्लस का, 3 को रखा माइनस का। माइनस का क्यों, ताकि यहाँ -12 है तो -12 आ जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +2। ये दोनों नेगेटिव हैं, हमें ये दोनों पॉजिटिव चाहिए, इसलिए नेगेटिव का 3 कॉमन लिया, क्या बचा x + 2 इक्वल टू 0। अब x + 2 दोनों से कॉमन आ रहा है, ले लिया, यहाँ से तो बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 पुट किया, एक बार इसे 0 पुट किया, ये तो x की वैल्यू -2 दे के गया और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3/3 को उधर भेजा, पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से उसमें डिवाइड दे दिया, तो -2 and 3/2 are roots of quadratic equation। ये हो चुका है अपने पास सेकंड भी, सिंपल सिंपल से जैसे अपन नॉर्मली फैक्टराइजेशन करते हैं ऐसा ही है। रफ कर देता हूं। थर्ड, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखो ये रूट और ये रूट देख के घबराने की बात नहीं है, रूट देख के घबराया मत करो, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें, तो मल्टीप्लाई करो 5√2 इंटू √2, ठीक है। √2 का √2 से मल्टीप्लाई होता है जब 2 आ जाता है, और यहाँ है 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10x²। दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हैं। अब 10x² के ऐसे फैक्टर करने के कितना आ जाए 7, तो 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है, और 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं। दोनों काम हो गए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो माइनस की तो यहाँ ज़रूरत है ही नहीं, दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इसके फैक्टर होंगे √2x² को तो ऐसे कैसे ही लिखा, प्लस इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2x और यहाँ लिखता हूँ 5x प्लस में 5√2 इक्वल टू में 0। √2 के साथ में 2 लिख लेना और 5 के साथ में 5 लिख लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और जब √2 कॉमन आता है तब कितना बच जाता है, 1 √2 बच जाता है 2 में से। यहाँ तो √2 है ही, तो मैं √2x कॉमन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, √2x कॉमन। यहाँ तो बचा x, यहाँ बचेगा केवल √2। 2 में √2 से डिवाइड देंगे तो √2 ही बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5, क्या बचेगा x √2 इक्वल टू में 0। अब दोनों में से x √2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस √2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसे 0 रख दो, ठीक। यहाँ से तो x की वैल्यू क्या ही है, माइनस के √2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा,
ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, -5, तो x की वैल्यू आएगी -5 अपॉन में √2। तो ये दो जीरो हैं, एक तो है √2 और एक है -5 अपॉन में √2। तो लिख देना -√2 एंड -5√2 आर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। क्लियर? इधर का ये मिटा देता हूं मैं। फोर, देखो 4 क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर -8 + 1 अपॉन 8। 2x स्क्वायर -x + 1 अपॉन 8 = 0। यही है ना, -x + 1 अपॉन 8 = 0। बिल्कुल यही है। अब देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बचे, है ना, तो अपन को देखो करने को तो हम इसे वैसे ही फैक्टर करके कर सकते हैं, लेकिन क्या होगी फिर उसमें गड़बड़ हो सकती है ना। तो क्या करना है, सिंपली हमें बस ये नीचे से 8 हटाना है। और मैंने आप लोगों को बताया जब भी कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर से हटानी है तो न्यूमरेटर में उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं अगर सब में ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से, तो अपना ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये होगा -8x। यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। देखो 8 अपॉन 8 करेंगे ना तो एक कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं 1 लिख देता हूँ, 1 = 0। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 16x स्क्वायर। अब 16 कब कब आता है कि कितना आ जाए, -8। तो देखो 16 1 × 16 करेंगे तो नहीं आएगा, 2 × 8 करेंगे तब भी 8 नहीं आएगा, 4 × 4 करने पर आ जाएगा। देखो 4 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, और यहां हमें चाहिए -8। क्या चाहिए, -8। तो -4 × -4 मल्टीप्लाई करने पर तो +16 आ रहा है और ऐड करने पर आ रहा है -8। आई बात समझ में? तो इसके फैक्टर होंगे 16x स्क्वायर -4x -4x + 1 = 0। आई बात समझ में? इस 8x को मैंने -4x और -4x में लिख दिया। मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है और ऐड करने पर इसके इक्वल आ रहा है। चलो तो यहाँ से 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 4x - 1। यहाँ से कॉमन लेना होगा हमें -1, तो बचेगा 4x - 1 = 0। देखो -1 कॉमन क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ ये नेगेटिव है, हमें यहाँ नेगेटिव चाहिए। तो जब भी हमें यहाँ पॉजिटिव हो नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 4x - 1 कॉमन आया और 4x - 1 = 0 ही बच गया। देखो अब ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगी दोनों की वैल्यू, दोनों को 0 के इक्वल में पुट करो। इसको एक को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1, x 4 का डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/4 और यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी 1/4। तो फोर्थ में दोनों रूट्स क्या आए हैं अपने पास, 1/4 एंड 1/4। तो लिख देंगे 1/4 and 1/4 आर रूट्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है क्या? सिंपल हैं, बस फैक्टराइजेशन करने पर ध्यान देना है कि कैसे फैक्टर होंगे। फैक्टर करने पर ध्यान दे दिया तो बिल्कुल इजी हो जाएगा सब कुछ।
फिफ्थ क्वेश्चन है इसका 100x² माइनस 20x प्लस में 1। फर्स्ट का फिफ्थ 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो 1 इंटू 100 करने पर 100 आएगा, ठीक है, और 10 इंटू 10 करने पर भी कितना आता है, 100 आता है, और 10 प्लस 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -20। तो देखो 100 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आवे, 20 आवे, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा भाई, 10 इंटू 10 100 होता है, और -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसके फैक्टर होंगे -10 और -10। 10x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो दोनों को ऐड करने पर 20 आ रहा है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 100x² आ जाएगा, और यही हमें चाहिए होगा। अपनी दोनों जो थी कंडीशन वो अप्लाई हैं, तो कॉमन लेते हैं। यहाँ से तो आएगा 10x कॉमन, यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ से कॉमन लेना होगा -1, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 10x माइनस 1 ही बचेगा, ठीक है। तो देखो 1/10 आ जाएगा इक्वल टू 0, और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और 10 से उसमें डिवाइड दे देंगे, x इक्वल्स टू 1/10। क्लियर? लिख देंगे 1/10 एंड 1/10 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल से थे, केवल क्या करना है, फैक्टराइजेशन करके रूट्स फाइंड करना है। तो अब आप सब लोगों को फैक्टराइजेशन करना तो कम से कम आ जाना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। बस यही तो देखना है कि किसका मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के इक्वल आ रहा है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट करके। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिव इन एग्जाम्पल फर्स्ट। देखो अब वापस से हमें 4.1 में जाना पड़ेगा, ये मैं रफ कर देता हूं। अब उसने हमसे कहा है फाइंड सॉल्व द प्रॉब्लम गिव इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम है वो हमें अब सॉल्व करनी है। तो वापस से चलो एग्जाम्पल 1 में। तो एग्जाम्पल 1 कौन सा था, देखो याद है ना। एग्जाम्पल जो 1 था वो हमने क्या पढ़ा था, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। देखो कुछ लोगों ने क्या कहा था कि वो जब हमने सिचुएशन बनाई थी ना, तो उसमें फैक्टराइजेशन नहीं किया था हमने, क्योंकि करना नहीं था, हमने छोड़ दिया था उसको वहीं, है ना। तो कुछ लोग समझ रहे थे कि आधा है वो, सर पूरा नहीं कराया आपने, छोड़ दिया। तो वो कंप्लीट ही है, उसमें उससे आगे फैक्टराइजेशन हमको करने ही नहीं थे, हमें केवल क्या करना था, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था। लेकिन अब हमने फैक्टराइजेशन करना आ गया है। अब उसी एग्जाम्पल को क्वेश्चन की तरह दे दिया गया है कि जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि जो एग्जाम्पल फर्स्ट था उसमें जो हमने मैथमेटिकली क्या बनाई थी, जो इक्वेशन बनाई थी ना, अब उसको सॉल्व करके उसका प्रॉपर क्या निकालो, आंसर निकाल के बताओ, ठीक है। तो देखो अपने पास था जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल ईच, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल हैव 124। We would like to find how many marble they had to start with। तो अब हमें इसका आंसर निकालना है कि उन दोनों के पास कितने कितने मार्बल बचे, ठीक है।
तो हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया था। अब उसी इक्वेशन के हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो अपने पास जो थी उसमें इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये कैसे आया, ये मैं आपको एग्जाम्पल फर्स्ट में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वापस से जो 4 एक्सरसाइज की फर्स्ट जो वीडियो है उसमें मैंने इसको सॉल्व कराया है, वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, ये हमें एक सिचुएशन दी थी जिसको हमने मैथमेटिकली रूप में क्या किया था, प्रेजेंट किया था। तो हमने उसे यहाँ तक करके छोड़ दिया था क्योंकि हमें वो करना ही यहाँ तक था। कुछ लोगों एक आध का कमेंट आया था कि सर वो तो आपने आधा ही छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं कराया। तो वो कंप्लीट है अपने आप में वहाँ तक के लिए। अब इसको आगे हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज 4.2 में। तो देखो इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है 324 324x स्क्वायर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 45। तो देखो ऐसे हम अब तक तो छोटे छोटे नंबर थे ना, तो हम अंदाज लगा के कर लेते थे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ सकता है। लेकिन अब हम इस नंबर का क्या करते हैं, फैक्टर करके देखते हैं। फैक्टर करने से और आसान हो जाएगा। 2 से डिवाइड दिया, 2 1 जा 2 6 और 2, फिर 2 से दिया 81। अब 81 में किससे जाएगा, 3 से जा सकता है क्या, 3 2 जा 6 और 2 7, फिर दिया 3 से 9, फिर दिया 3 से 3 और फिर दिया 3 से 3। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन करने के बाद ये देखना है कि इन दो का जो है ना सम कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 45। तो देखो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 27, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 12 और 27, तो 45 नहीं होंगे। तो और देखते हैं क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 27 और यहाँ तक है 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 27 एंड 12 हो जाएंगे अपने पास 39। लेकिन हमें चाहिए क्या, नेगेटिव का 45 चाहिए। किसका चाहिए, नेगेटिव का 45 चाहिए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 55 इंटू 10, देखो ये हो जाएगा, और एक बार देखते हैं, ये हो जाएगा था, अच्छा 3 यहाँ आएगा 1, (21 इंटू 4). तो इसके जो फैक्टर होंगे वो मल्टीप्लाई करने के बाद भी अपने पास होंगे 36 एंड 9। देखो करते हैं, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 जा 36, कितना हो गया 36, और ये कितना है 3 3 जा 9, 36 और 9 कितने होते हैं 45। कितने हो गए 45। देखो हमें बस ये जो फैक्टर किए ना, इनमें कॉम्बिनेशन बना के चेक करना है। मतलब हमें तो ऐसे देखना है कि कहाँ से कहाँ तक में क्या हो जाए, 45 आना चाहिए। तो देखो मैंने पहले करके देखा 3 3 जा 9, 9 2 जा 27, और ये देखा 3 3 जा 6 और 6 2 जा 12, लेकिन 12 और 27 कितने हुए 39 हुए, 45 नहीं हुए। फिर देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, और फिर 3 3 जा 9। तो ये और ये मल्टीप्लाई करने पर तो इतना ही आएगा, ठीक है, लेकिन ऐड करने पर कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। तो देखो इनका प्लस इनका ऐड किया मैंने 9, और ये हो जाएगा 36 प्लस 9 हो गया 45।
तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? देखो ऐड करने पर माइनस के 45x हो रहा है और मल्टीप्लाई करने पर इसके इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इसके बराबर होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करने पर यही कैसे होगा? क्योंकि ये इनके फैक्टर से ही बना है। करके देख लो मल्टीप्लाई, देखो ये हो जाएगा 54 कैरी 5, 27 और 32 कितना आया? 324 ही आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, अगर बड़ी संख्या हो तो उसके फैक्टर करना सबको आता ही है। फैक्टर करने के बाद बस ये देखना किन नंबरों का ऐड करने पर मिडिल टर्म के इक्वल आ जाता है। तो इन 4 का मल्टीप्लाई और इन 2 का मल्टीप्लाई, इनका ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, 36 × 9। क्लियर? अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x। तो x माइनस 9 यहां से कॉमन आएगा, माइनस का 36, तो बचेगा x। अब 36 का इसमें डिवाइड देंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करने पर ही तो इतना आ रहा है। चाहे डिवाइड देके देख लेना, 9 ही आएगा। x माइनस 9 कॉमन लिया, x माइनस 36 बचा। यहां से x माइनस 9 इक्वल टू 0 पुट किया, x माइनस 36 इक्वल टू 0 पुट किया। तो x की वैल्यू यहां तो आ गई 9 और यहां आ गई 36। ठीक है, तो अब ये अपने पास क्या आ चुके हैं पता है? जो मार्वल्स थे ना उनके नंबर आ चुके हैं। कि उसने कहा था ना कि उनके पास टोटल 45 थे। किस किस के पास? जॉन और जोनिता, क्या नाम था जो भी था उसका, ठीक है, क्या नाम था उसका, जॉन एंड जीवंती। उनके पास टोटल 45 थे। कितने थे? टोटल 45 थे। तो एक के पास 9 थे, एक के पास 36 थे। किसी के पास कितने भी हो सकते हैं, ये नहीं पता हमें कि भाई 9 जॉन के पास थे या जीवंती के पास थे। हो सकता है जॉन के पास 9 हो, जीवंती के पास 36 हो, या हो सकता है जीवंती के पास 9 हो और जॉन के पास 36 हो। कुल मिला के उनके पास जो नंबर थे, एक के पास था 9 और एक के पास था 360। ठीक है, 36 एंड 9 ऐड करने पर कितना होता है? 45 ही होता है। और उनके पास नंबर ऑफ मार्बल भी कितने थे? 45 ही थे। ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल देखना फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था ना, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना था जिसमें, वो है ये। तो उसमें 2 पार्ट थे। फर्स्ट तो था ये जॉन और जीवंती वाला, और सेकंड जो पार्ट था इसमें वो था वो इंडस्ट्री वाला। याद है जो खिलौने बना रहे थे वो ना? तो मैं ये मिटा देता हूँ। कहाँ गया मिटाने का? पिछली वीडियो में वो एग्जाम्पल देख लेना ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस फैक्टर करने हैं यहाँ तो हमें। तो इसमें जो सेकंड है उसमें अपने पास इक्वेशन बन के आई थी। उसने कहा था कि एक जो है, क्या वो खिलौने वाली इंडस्ट्री है, तो एक दिन में जितने खिलौने बनाती है तो उस खिलौने का जो प्राइस है कि 55 में से जितना हम उन खिलौने का जितने बना रहे हैं उतने माइनस करेंगे तो वो खिलौनों का प्राइस है। तो हमने वो सब पूरी कैलकुलेशन करके एक क्या बना ली थी? इक्वेशन बना ली थी। वो अपने पास इक्वेशन आई थी x² माइनस 55x प्लस इक्वल टू 0। ये अपने पास आई थी, है ना? अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गई? एग्जाम्पल देखना ना, 4.1 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें फर्स्ट के सेकंड में ये इक्वेशन आई थी। ये कैसे आई मैं काफ़ी अच्छे से आपको बता चुका हूँ, वहाँ जाके देख लेना। तो अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? हमें भी इसमें उनकी प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी सा ही है, ये भी फैक्टर करने हैं बस। तो बड़ा नंबर है, ठीक है, तो हम इसके कैसे फैक्टर करेंगे? फैक्टराइजेशन करके। 2 से डिवाइड दिया, कितना आएगा?
ये होगा 3, 1 यहाँ आ जाएगा तो 7, 5। अब इसमें 3 से चला जाएगा क्या, 3 1 जा 3, 2 जा 6 और इसमें अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से देना पड़ेगा। तो फिर 5 और फिर 5। अब हमें इस नंबर के उस हिसाब से मल्टीप्लाई करने हैं कि उनका सम कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 55। तो देखो ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा, ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और ये यहाँ तक हो गए। और यहाँ से यहाँ तक कितने हो रहे हैं, 5 5 जा 25 ऐड करके देखो 5 और 5 55 आ गया। बस वो नेगेटिव है तो ये दोनों नंबर क्या ले लेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे। यानी कि इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे -30 और -25। दोनों का मल्टीप्लाई इतना होगा और दोनों का ऐड करने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो x² -30x -25x प्लस 750 इक्वल टू में 0। यहाँ से एक कॉमन आएगा x, ये होगा x -30। यहाँ से कॉमन आएगा -25, ये भी हो जाएगा x -30। 25 का इसमें डिवाइड देना 30 ही आएगा। ठीक है, देखो 25 3 जा 75 और 0 का 0। x -30 कॉमन लिया, x -25 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 30 इक्वल 0 पुट करने पर, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25। तो ये अपना आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, 30 और 25 आ चुके हैं इस इक्वेशन के फैक्टर। ये मैंने तब इनके फैक्टर नहीं कराए थे, इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि मुझे पता था कि आगे हमें जब भी सॉल्व करना ही है और तब तक हमें फैक्टराइजेशन के बारे में इसने बुक में बताया भी नहीं था, है ना। तो जितना कहा जाता है बस उतना ही करने का, फालतू नहीं सोचना हमें कि सर इक्वेशन बन गई तो इसके फैक्टराइजेशन करने ही करने। अगर कहा है करो तो करो, नहीं कहा तो नहीं करेंगे, इसलिए हमने उसमें फैक्टराइजेशन नहीं किए थे। तो अपने सेकंड तक क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही। समझ में आया हो तो लाइक करना, वीडियो में कमेंट करके बताना। थैंक यू।